welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about notable features of Buddhist system of education. We all know that we are going to monastery and we found that Buddhist education or Buddhist system of education is a completely different education from us. Okay, so इस क्वेश्चन में हम वही एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस तरह से बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है वो हमारी एजुकेशन से डिफरेंट है. ओके, but before that, if you are new to my channel, please subscribe to it and watch video till end. If you like it, then share it with your friends. Okay, हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे सभी चीज़ों को और हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. ओके, सो बुद्धिस्ट की जो एजुकेशन थी ना, उसके बहुत सारे फीचर्स थे विच आर एज फॉलोज. ओके, एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट, की स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं. ठीक है, कि अगर चंदाल्स को छोड़ के बात की जाए तो हर किसी को राइट ऑफ एजुकेशन थी, मतलब वो एजुकेशन को रिसीव कर सकते थे. ठीक है, हर सोसाइटी की क्लास में जितने भी लोग थे बुद्धिस्ट पीरियड में. ठीक है, एंड सिर्फ उन्हीं लोगों को मना थी जो बीमार थे या हैंडीकैप थे या क्राइम्स वगैरह के लिए पुनिश्ड हो चुके थे. ठीक है, और एजुकेशन जो है वो जैसे ही वो 8 ईयर के होते थे स्टार्ट हो जाती थी और जैसे ही वो 20 ईयर्स की एज में पहुंचते थे तो वो एक क्वालिफाइड मोंक बन जाते थे. ठीक है, और एजुकेशन जो इम्पार्ट होती थी वो पाली के थ्रू इम्पार्ट होती थी. ठीक है, देन आता है प्रभा रिचुअल. ठीक है, बुद्धिस्ट एजुकेशन पाने से पहले कुछ रिचुअल फॉलो करने पड़ते थे और उनमें था प्रभा रिचुअल. ठीक है, कि जैसे ही एक मोनेस्ट्री में कोई स्टूडेंट एजुकेशन के लिए जाता है तो उसे सबसे पहले प्रभा रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा. अब एग्जैक्टली क्या होता था इस प्रभा रिचुअल में कि स्टूडेंट को अपने जो हेड में हेयर थे वो सारे के सारे शेव करने पड़ते थे और अपने आप को येलोइश कलर का कपड़े में वो पहनने पड़ते थे. ठीक है, हमने देखे होंगे बहुत सारे बुद्धिस्ट होते हैं वो येलोइश ड्रेस पहने होते हैं. ओके, एंड अपना जो फोरहेड होता है यानी कि अपना जो माथा होता है वो मॉन्क्स, जो मोनेस्ट्री के मॉन्क्स होते हैं उनके सामने झुकाना होता है, यानी कि उनका आशीर्वाद हम अपनी भाषा में बोलें तो उस टाइप में लेना होता है. ठीक है, और जब ये रिचुअल हो जाते थे तब स्टूडेंट को सेमनेर बोलते थे. ठीक है, अब वो क्या है, एजुकेशन लेने के लिए मोनेस्ट्री में आ चुका है हर रिचुअल को फॉलो करके. उसके बाद आता था उपसंपदा रिचुअल. ओके, कि जैसे ही स्टूडेंट जो है वो 20 का हो जाता है, ठीक है, तो ही हैज़ टू अडॉप्ट उपसंपदा. ओके, इस ओकेज़न में क्या होता था कि 10 मॉन्क्स होना ज़रूरी होते थे. ठीक है, अगर वहाँ पे 10 मॉन्क्स होंगे तो उसके बाद ही ये रिचुअल परफॉर्म होता है. और उसमें जो हमारे पास जो मॉन्क था, अब जो मतलब हमारे पास समनेर था वो स्टूडेंट था 20 साल का हो चुका है तो उसे हम भिक्षु बोल सकते हैं और फीमेल को भिक्षुनी बोल सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन, अगर ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो टोटल पीरियड एजुकेशन का 22 ईयर्स रहता है, जिसमें कि 12 साल उसके किसमें प्रभास में जाते हैं और 10 ईयर्स उपसंपदा में. ठीक है, उसके बाद करते हैं बात स्टूडेंट और टीचर का किस तरह से रिलेशनशिप था. तो स्टूडेंट और टीचर का मतलब बहुत अच्छा इसमें रिलेशनशिप माना गया है और स्टूडेंट को क्या है, अपने टीचर का सेवा करनी है. ठीक है, वो दोनों जो भी स्टूडेंट और टीचर वहाँ होंगे वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में रहेंगे, इक्वालिटी होगी उनमें और उनमें बहुत ज़्यादा प्यार होगा और ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज़ जो हैं वो उन्हें फॉलो करनी पड़ेंगी. ठीक है, उसके बाद आता है एजुकेशन फॉर वुमेन. अगर वुमेन की एजुकेशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर थी, मतलब उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं माना गया था. उन्हें संघा भी प्रोहिबिटेड था, यानी कि मनाही थी संघ ज्वाइन करने से. ठीक है, सेपरेट उनके लिए मोनेस्ट्रियाँ बनाई गई थी और उनमें जो एक कोई हेड होती थी जिसको बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता था उसे प्रभुदेन इन नामों से जाना जाता था. ठीक है, प्रभुदेन टाइप. ठीक है, उसके बाद आता है वोकेशनल एजुकेशन. तो वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड थी जैसे राइटिंग, एग्रीकल्चर. ठीक है, साइंस को भी कम नहीं आंका गया था. रिलीजियस एजुकेशन से बोला गया था रिलीजियस एजुकेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी साइंस है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोटेबल फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.